एक दुआ मांगी है मैंने भी खुदा से कि खुदा करे तुझे मेरी दीद। हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं रमेश कुमार फिर आप लोगों के सामने एक बार नया टॉपिक विद्युतीय द्विध्रुव लेकर हाजिर हूँ, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये अकेला टॉपिक जो है एग्ज़ाम में 10 से प्लस मार्क्स दिला सकता है, यानी 10 से ऊपर मार्क्स लाने के लिए केवल आप लोगों को एक वीडियो जो है लास्ट तक देखना होगा, जिससे आपका 10 से ज़्यादा मार्क्स एग्जाम में सिक्योर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या पढ़ना है। टॉपिक का नाम है हमारा विद्युतीय द्विध्रुव। विद्युतीय द्विध्रुव में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक बार इस लेक्चर में जो है क्या हम लोगों को पढ़ना है वो एक बार देख लेते हैं, फिर आगे हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे। हमें जो पढ़ना है विद्युतीय द्विध्रुव, मतलब इससे क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। विद्युतीय द्विध्रुव क्या है, विद्युतीय द्विध्रुव कैसे बनते हैं, विद्युतीय द्विध्रुव बनाने के लिए क्या कंडीशन अप्लाई होता है, ये हम पढ़ेंगे विद्युतीय द्विध्रुव में। फिर आगे हमारा विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण जो है किस तरह का राशि है, सदिश है कि अदिश है, विद्युतीय द्विध्रुव का एसआई मात्रक क्या होता है, इत्यादि। इसी में विद्युतीय द्विध्रुव से जो है रिलेटेड इस यहाँ भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह सब क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स या फिर ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स का होता है, लेकिन यहाँ पर जो है 5-6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो लगभग एक जो है क्वेश्चन हर साल बोर्ड के एग्जाम में आता है। यहाँ पर जो है विद्युतीय द्विध्रुव के कारण विद्युतीय विभव कैसे निकालते हैं, ये डेरिवेशन है आपका। ये विद्युतीय द्विध्रुव के कारण विद्युतीय विभव का डेरिवेशन कैसे किया जाता है। विद्युतीय द्विध्रुव के कारण विद्युतीय विभव 2 तरीके से निकाला जाता है और दोनों ही एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। पहला आपको जो है इससे क्वेश्चन अराइज होता है वो है विद्युतीय द्विध्रुव के कारण विद्युतीय विभव जो है अक्षीय स्थिति में कैसे प्राप्त करेंगे। मतलब किसी विद्युतीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युतीय विभव का व्यंजक क्या होता है। उसी तरह से दूसरा जो है यहाँ पर पूछा जाता है कि किसी विद्युतीय द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युतीय विभव का व्यंजक प्राप्त करें। ये आपका हुआ दूसरा क्वेश्चन। उसी तरह से विद्युतीय द्विध्रुव के कारण हम विद्युतीय क्षेत्र कैसे फाइंड करेंगे। तो विद्युतीय क्षेत्र भी आपको 2 तरीका से फाइंड किया जाता है, एक है अक्षीय स्थिति और दूसरा है निरक्षीय स्थिति। ये भी बोर्ड एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी विद्युतीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युतीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें, किसी विद्युतीय द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युतीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। और एक लास्ट क्वेश्चन है, ये भी 5 मार्क्स में पूछा जाता है, विद्युतीय द्विध्रुव के कारण बल आघूर्ण यानी टॉर्क। विद्युतीय द्विध्रुव पर जो है बल आघूर्ण यानी टॉर्क का व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे। मतलब ओवरऑल आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव या 2 मार्क्स का क्वेश्चन, या फिर ये खुद जो फॉर्मूला डेरिवेशन में आता है वो भी बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। इसके अलावा 2, 2, 4, 1, 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स का। यानी यहाँ से टोटल जो है इस लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं ये लगभग आपको बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स सिक्योर कर देगा। यानी 10 मार्क्स यहाँ से आसानी से आप इस वीडियो को देख करके प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है विद्युतीय द्विध्रुव। विद्युतीय द्विध्रुव जब दो आवेश जिनका
परिमाण समान लेकिन प्रकृति भिन्न हो, लेकिन प्रकृति भिन्न हो तथा एक दूसरे से कम दूरी पर रखे जाएं तो विद्युतीय द्विध्रुव बनाते हैं। तो विद्युतीय द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। यानी कि विद्युतीय द्विध्रुव बनाने के लिए हमारे पास 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन, 2 आवेश जिनका परिमाण समान हो, यानी 2 आवेश हों और उनका परिमाण समान हो, यानी एक आवेश 5 कूलम का है तो दूसरा भी आवेश जो है 5 कूलम का ही होना चाहिए, यानी दोनों का परिमाण समान होना चाहिए। अगला जो है कंडीशन है कि उनकी प्रकृति भिन्न होनी चाहिए, यानी आवेश का प्रकृति भिन्न हो तो आवेश 2 ही प्रकार का है, यानी एक प्लस होगा तो दूसरा क्या होना चाहिए, माइनस, क्योंकि भिन्न है तो भिन्न में एक प्लस और दूसरा क्या होगा, माइनस। और एक लास्ट जो है इसमें कंडीशन दिया गया है कि जो है उनके बीच की दूरी जो है बहुत कम होनी चाहिए, यानी 3 कंडीशन, दोनों आवेश का परिमाण समान हो, यानी अगर 2 आवेश क्यू लेते हैं तो एक का प्लस क्यू रहेगा, दूसरा का माइनस क्यू, दोनों का परिमाण समान, दोनों की प्रकृति भिन्न और उनके बीच की दूरी जो है, जो दूरी है वो बहुत लेस होना चाहिए, बहुत कम। ये बीच की दूरी जो होना चाहिए बहुत कम होनी चाहिए। यहाँ पर जो है एग्जाम्पल में ले सकते हैं, ऐसा एग्जाम्पल जिसमें 2 आवेश हों जिनका परिमाण समान हो, उनकी प्रकृति भिन्न हो तथा उनके बीच की दूरी कम हो। ऐसा एग्जाम्पल आपको NaCl में देख सकते हैं। NaCl जो नमक होता है, ये जब आयनित होता है तो Na+ और Cl- बनाता है। दोनों का परिमाण जो है सेम है, यानी एक प्लस है तो एक माइनस, दोनों का प्रकृति भिन्न है, एक प्लस है तो एक माइनस, और उनके बीच की दूरी, क्योंकि NaCl में Na+ और Cl- जो आयन होते हैं उनके बीच की दूरी काफ़ी कम होती है, यानी ये विद्युतीय द्विध्रुव बना देगा। इसी प्रकार KCl ले सकते हैं। KCl यानी आयनिक कंपाउंड्स जो है आपको विद्युतीय द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। KCl इसमें हो जाएगा K+ Cl-, ये जो है आपको विद्युतीय द्विध्रुव बनाते हैं, विद्युतीय द्विध्रुव बनाएंगे। अगला टॉपिक है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण किसी विद्युतीय विद्युतीय द्विध्रुव के धन आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं। विद्युतीय द्विध्रुव
सकते हैं। यानी विद्युतीय द्विध्रुव जो है, जो विद्युतीय द्विध्रुव का दो आवेश जो है, धन आवेश और ऋण आवेश, उसमें से धन आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी कि अगर एक आवेश प्लस क्यू और दूसरा आवेश माइनस क्यू हो और उसके बीच की दूरी 2a लिया जाए तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण जो P होता है, विद्युतीय द्विध्रुव को P से सूचित करते हैं, तो P जो होगा वो होगा धन आवेश इंटू में दूरी। यानी कि जो है धन आवेश यहाँ पर आपको आ जाएगा Q और बीच की दूरी हो जाएगा 2a, यानी P बराबर हो जाएगा आपको 2aq। साथ ही कुछ इसका जो है रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। उसमें पहला है कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण किस तरह का राशि है। तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण जो है सदिश राशि है, ये आपको होता है सदिश राशि। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण किस तरह का राशि है, तो सदिश राशि है। अगला जो है इससे पूछा जाता है कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है। SI मात्रक, तो SI मात्रक के लिए हमें जो दिया गया है इसका डेफिनेशन, उसमें है धन आवेश और इंटू आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। हम पहले बता चुके हैं कि आवेश चाहे धन हो चाहे ऋण, उसका SI मात्रक आपको कूलम्ब होता है और दूरी का SI मात्रक हम लोग जानते हैं मीटर होता है, तो ये हो जाएगा आपको कूलम्ब मीटर। लेकिन कूलम्ब और मीटर के बीच हाइफन जो है नेसेसरी है, क्योंकि अगर कूलम्ब और मीटर के बीच अगर हाइफन नहीं रहेगा तो ये सेंटीमीटर पढ़ा जाएगा, इसलिए जो है इसके बीच हाइफन देंगे, यानी ये हो जाएगा कूलम्ब मीटर। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, इसका SI मात्रक कूलम्ब मीटर होता है। अब जो है इसका, जब ये सदिश राशि है तो इसकी दिशा होगी, क्योंकि कोई भी राशि अगर सदिश है तो उसमें परिमाण और दिशा दोनों पाया जाता है। तो इसकी दिशा क्या होगी, तो इसकी दिशा होगी धन आवेश से ऋण आवेश। अगला टॉपिक है विद्युतीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युतीय विभव, किसी विद्युतीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युतीय विभव, एक हम विद्युतीय द्विध्रुव ले लिए जिसका नाम हम दे देते हैं A और B। इसका एक मध्य बिंदु O ले लेते हैं और मध्य बिंदु से अक्षीय स्थिति में एक पॉइंट M लिए हैं, जहाँ विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण जो है, विद्युतीय द्विध्रुव के कारण विद्युतीय विभव फाइंड करना है। M एक बिंदु लिए, अब जो है ये दूरी A और ये दूरी हो जाएगा A, क्योंकि हम दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a लिए थे। अगर मध्य बिंदु O हो गया तो A इधर और A इधर। अब जो है ये वाला जो है दूरी, आपको छोटा वाला दूरी जो हो जाएगा, यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी आपको हम लिए हैं R, और ये वाला जो है दूरी BM फाइंड करना है और ये A है, तो ये हो जाएगा R माइनस A, और इसी तरह से ये टोटल वाला दूरी जो हो जाएगा R प्लस A। ठीक है, एक बार फिर इसका कंस्ट्रक्शन जान लेते हैं। AB एक विद्युतीय द्विध्रुव है जिसका मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु M है जहाँ विद्युतीय विभव
फाइंड करना है। अब चलिए विद्युतीय विभव फाइंड करने के लिए, ये एक विद्युतीय द्विध्रुव है, इसमें दो चार्ज हैं और दोनों चार्ज के कारण m पर विद्युतीय विभव होगा। हम अलग अलग दोनों चार्ज के कारण विद्युतीय विभव फाइंड करेंगे और दोनों को बाद में जोड़ देंगे। चलिए पहला -q आवेश के कारण विद्युतीय विभव। जब दो विभव है, विभव को v से सूचित करते हैं तो हम जो है पहले विभव को v1 से लिखते हैं, यानी हो जाएगा -q। विद्युतीय विभव जो होता है आपको v बराबर KQ/R, यानी k कांस्टेंट है, इसका मान 9 × 10⁹ होता है, q आवेश और r दूरी है। तो यहाँ पर k कांस्टेंट होगा, q के जगह पर -q, और दूरी यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी कितना लिए हैं r+a, a से लेके m के बीच की दूरी r+a, यानी ये हो जाएगा r+a। तो ये हो जाएगा आपको v1 बराबर -KQ/R+a, इक्वेशन हो गया फर्स्ट। इसी तरह +q आवेश के कारण विद्युतीय विभव V2 जो होगा वो हो जाएगा आपको KQ में बीच की दूरी +q से m के बीच की दूरी r-a है, यानी r-a, यानी V2 जो हो गया KQ/R-a। अब जो है यदि कुल विद्युतीय विभव V हो, तब V जो हो जाएगा V1 + V2, क्योंकि विद्युतीय विभव स्केलर क्वांटिटी है तो इसको डायरेक्टली ऐड करेंगे, दोनों आवेश के कारण विद्युतीय विभव कितना m पर हो रहा है वही आपको इस विद्युतीय द्विध्रुव के कारण विभव होगा। तो ये हो जाएगा V बराबर V1 + V2, V बराबर आ जाएगा आपको, दोनों के ऐड करना है KQ/R-a KQ/R+a। यहाँ से सॉल्व कर देंगे, V बराबर KQ कॉमन करेंगे और ये आपको आ जाएगा 1/R-a + 1/R+a, एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा KQ R-a × R+a, R-a भाग देंगे R+a R-a से भाग देंगे तो R+a और R+a से भाग देंगे तो R-a। अब कोष्ट तोड़ेंगे तो हो जाएगा R+a R, ये माइनस पहले यानी चिन्ह बदलेगा, -R+a, और नीचे हो जाएगा a + b × a - b, क्या होता है a + b × a - b, a² - b², ये आपको हो जाएगा a + b × a - b का फॉर्म है, यानी a² - b², तो यहाँ हो जाएगा r² - a², r से प्लस वाला r माइनस वाला r से कट जाएगा, ये हो जाएगा KQ × a हो गया 2a बटा r² - a²। आपको मालूम हो कि जो 2aq होता है वो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण P होता है, क्योंकि P बराबर हम 2aq पिछले क्लास में, इसी क्लास में पहले शुरू में पढ़े थे 2aq, ये मान हम रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा KP बटा r² - a²। अब चूँकि जो दूरी है वो दोनों आवेशों के बीच की दूरी से काफ़ी बड़ा है, इसलिए इस r² के रेस्पेक्ट में a² को बहुत बहुत छोटा यानी नेगलेक्ट मान लेंगे, ये होगा आपको 0, क्योंकि r² जो है बहुत बहुत बड़ा है a² से, उस केस में a² को 0 ले लेंगे तो हमारा भी हो जाएगा KP/r²। बहुत ही इजी है, ये आपको
बोर्ड एग्जाम्स में बार बार पूछा गया है, 2018 या 19 में भी ये पूछा गया था। अगला टॉपिक है विद्युतीय द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में यानी कि जो है ये आपको इक्वेटोरियल पोजीशन पर विद्युतीय द्विध्रुव फाइंड करना है। इसमें भी जो है एक फिगर आपको -q +q ये वाला नामांकन कर देंगे विद्युतीय द्विध्रुव का AB से, और ये आपका निरक्षीय स्थिति है। अक्षीय स्थिति का अर्थ है इसके अक्ष पर हो, इधर लें चाहे इधर लें, और निरक्षीय का मतलब जो है इससे लंबवत ऊपर की ओर हो। तो हम यहाँ से ये वाला दूरी a और ये हो गया आपको 90 डिग्री a, हम इसको ले लेते हैं r, तो ये हो जाएगा आपको ये 90 डिग्री है। तो ये आपका कर्ण निकालना है, तो कर्ण लंब का स्क्वायर इंटू आधार का स्क्वायर यानी a स्क्वायर और जोड़ में हो जाएगा r स्क्वायर। उसी तरह से ये हो जाएगा a स्क्वायर जोड़ r स्क्वायर, ये बिंदु हो जाएगा M। ए भी एक मान लेंगे यहाँ पर, माना ए भी एक विद्युतीय द्विध्रुव है जिसका मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु M है जहाँ विद्युतीय विभव फाइंड करना है। ये नोट कर लेंगे, इसके बाद आगे चलेंगे। यहाँ पर विद्युतीय द्विध्रुव विद्युतीय विभव जो है इस विद्युतीय द्विध्रुव के कारण निकालने के लिए दो आवेश दिया गया है। दोनों आवेश के कारण विद्युतीय विभव निकालेंगे बिंदु M पर, और बाद में पिछले क्वेश्चन की तरह ऐड कर देंगे। -q आवेश के कारण बिंदु M पर विद्युतीय विभव, इसको हम V1 लिखेंगे तो KQ/R यानी जो है K -Q/R यानी दूरी, यहाँ से यहाँ दूरी जो है √R स्क्वायर जोड़ A स्क्वायर यानी V1 हो जाएगा -KQ/√R स्क्वायर जोड़ A स्क्वायर। क्वेश्चन हो गया फर्स्ट। इसी तरह से +Q आवेश के कारण बिंदु M पर विद्युतीय विभव V2 बराबर KQ/√R स्क्वायर जोड़ A स्क्वायर। इसी तरह से यदि कुल विभव V हो तो V हो जाएगा V1 + V2 यानी कि -KQ/√R स्क्वायर जोड़ A स्क्वायर प्लस √R स्क्वायर जोड़ A स्क्वायर, यानी ये कट गया 0 होगा। यानी कि विद्युतीय द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युतीय विभव हमेशा शून्य होता है, चाहे विद्युतीय द्विध्रुव का आवेश कुछ भी हो, उनके बीच की दूरी कुछ भी हो, ये उनके कारण विद्युतीय विभव हमेशा शून्य होता है। अगला टॉपिक है विद्युतीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युतीय क्षेत्र, यानी पिछले की तरह ही है। यहाँ पे -Q होगा, यहाँ पे +Q, सेम इसका नामांकन कर देंगे A B और मध्य बिंदु O लिखेंगे। इसे मध्य बिंदु O M दूरी पर फिर एक पॉइंट ले लेंगे M, जहाँ विद्युतीय क्षेत्र हमें फाइंड करना होगा। ये दूरी आपको हो जाएगी R -A, ऊपर वाला हो जाएगा आपको R + A। इसमें भी वही लिखना है, माना AB एक विद्युतीय द्विध्रुव है जिसका मध्य बिंदु O है। O से R दूरी पर
अक्षीय स्थिति में एक बिंदु M है जहाँ विद्युतीय द्विध्रुव जहाँ विद्युतीय क्षेत्र निकालना है, फाइंड करना है। तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें भी वही -q और +q के कारण विद्युतीय क्षेत्र निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि दिशा सेम है। विद्युतीय क्षेत्र एक सदिश होता है, फिर भी इसका दिशा सेम है, इसलिए दोनों को ऐड कर देंगे। -q आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र ये आपका E1 जो होगा, E1 हो जाएगा K -q बटा में R। विद्युतीय क्षेत्र हमारा हम पहले पढ़ चुके हैं, E बराबर होता है KQ बटा R², यानी K आवेश, K इंटू आवेश, कांस्टेंट इंटू आवेश बटा में दूरी का स्क्वायर। यानी यहाँ पे आवेश -q है तो -q, लेकिन दूरी यहाँ पर R+a है, यानी R+a का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा E1 -KQ बटा R+a का होल स्क्वायर। इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट, +q आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र E2 बराबर KQ बटा R-a का होल स्क्वायर। इक्वेशन सेकेंड, यदि परिणामी विद्युतीय क्षेत्र, कहने का मतलब पूरे विद्युतीय द्विध्रुव के कारण M पर विद्युतीय क्षेत्र E बराबर E1 प्लस E2, यानी कि KQ बटा R-a का होल स्क्वायर माइनस KQ बटा R+a का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा, KQ कॉमन कर देंगे, E बराबर KQ चला जाएगा बाहर, ये हो जाएगा 1/R-a का होल स्क्वायर 1/R+a का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व आगे बढ़ेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो R-a का होल स्क्वायर इंटू R+a का होल स्क्वायर, इससे भाग देंगे तो R+a का होल स्क्वायर माइनस इससे भाग देंगे तो ये, और इससे भाग देंगे तो ये बचेगा, यानी R का होल स्क्वायर। ये सीधा हो गया a+b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर। डायरेक्ट आपको एक फार्मूला होता है 4ab, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर। डायरेक्ट 4ab होता है, उसी फार्मूला से आगे हम बढ़ जाएंगे तो ये आ जाएगा आपको 4a की जगह पर r और b की जगह पर a बटा इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, यानी R-a इंटू R+a का होल स्क्वायर अब ये हो जाएगा KQ, 4 को तोड़ेंगे 2 इंटू R इंटू a बटा R² माइनस a स्क्वायर, a+b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए 2aq की जगह पर p लिखेंगे तो ये हो जाएगा KP इंटू 2 इंटू R बटा R² माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर वही है R² वेरी ग्रेटर देन a स्क्वायर, जो है ये दूरी जो है दोनों आवेशों के बीच की दूरी से काफ़ी ज़्यादा है, उस केस में इसको छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा KP इंटू 2R बटा R के पावर 4 R² का होल स्क्वायर, यानी KP इंटू 2R बटा R के पावर 4, एक R से कटेगा, ये आपको हो जाएगा E बराबर 2KP बटा R3,
2kp/r³। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, साथ ही ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है कि किसी विद्युतीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युतीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। उस केस में आप इसी को सॉल्व करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युतीय द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युतीय क्षेत्र। इससे पहले अक्षीय स्थिति में विद्युतीय क्षेत्र, विद्युतीय विभव तथा निरक्षीय स्थिति में विद्युतीय क्षेत्र फाइंड कर चुके हैं। अगला जो है ये आपका 4 नंबर डेरिवेशन है, जिसमें जो है एक विद्युतीय द्विध्रुव है यानी -q + q, इसका नामांकन कर देंगे ए बी। यहाँ पर मध्य बिंदु O पर विद्युतीय द्विध्रुव ए बी के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु M है जहाँ विद्युतीय क्षेत्र फाइंड करना है, इसे भी मिला देंगे। तो आपको इस +q के कारण यहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र ऊपर होगा और इस -q के कारण नीचे होगा, अर्थात विद्युतीय क्षेत्र का जो वैल्यू होगा वो इसके बीच आएगा। और ये जो है अगर इसका कंपोनेंट लिया जाए, ये थीटा लिया जाए, ये थीटा, तो ये आपका हुई थीटा होगा, यानी इसके कारण भी ई इधर होगा, ई कॉस थीटा, और इसके कारण भी होगा ई कॉस थीटा। ऊपर जो है हॉरिजॉन्टल आपका होगा, लेकिन जितना ऊपर होगा इसके कारण उतना ही नीचे होगा इसके कारण, यानी वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। एक बार फिर देखते हैं इसका कॉम्बिनेशन जो है। ए बी एक विद्युतीय द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु M है निरक्षीय स्थिति में, जहाँ विद्युतीय क्षेत्र फाइंड करना है। तो चलिए, कुल विद्युतीय क्षेत्र, कुल विद्युतीय क्षेत्र जो आपका ई होगा वो आपका ई कॉस थीटा जोड़ ई कॉस थीटा, यानी ये हो जाएगा 2e कॉस थीटा। ये आपका E1 लिख देते हैं, तो ये हो गया ई कॉस थीटा, 2e कॉस थीटा। अब जो है इसे इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं। अब इसमें जो है ई हमको निकालना है, तो विद्युतीय क्षेत्र की परिभाषा से ई बराबर KQ/r²। दिस इंप्लाइज दैट ई बराबर K कांस्टेंट है, Q के जगह पर +Q और R के जगह पर दूरी, तो ये आपका थीटा ये 90 डिग्री है, ये A होता है, तो ये आपका हो जाएगा √r² जोड़ a²। यहाँ भी वैसे ही होगा √a² r² जोड़ a² जोड़ a²। तो ये आपका दूरी हो जाएगा, दूरी का स्क्वायर यानी √r² जोड़ a² का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी ई हो जाएगा KQ/r² जोड़ a²। इक्वेशन हो गया सही। इसी तरह से कॉस थीटा का मान निकालना है, तो कोई दो राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे, यानी त्रिभुज AO, जहाँ आपको यही राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया जाए, AOM कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण, आधार हो जाएगा आपको A बटा में √r² जोड़ में a², ये हो जाएगा कॉस थीटा। इक्वेशन हो गया थर्ड। समीकरण 1 में
ई तथा कॉस थीटा का मान रखने पर तो ये हो जाएगा हमारा E1 जो है वो है 2e cos थीटा, यानी 2e के जगह पर के क्यू बटा आर स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा ए इंटू आर स्क्वायर जोड़ में ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से 2a क्यू टी हो जाएगा, यानी हो जाएगा ये के पी, और यहाँ पर पावर कुछ नहीं दिया है तो 1 है, और रूट का पावर होता है, ये रूट का अर्थ होता है 1/2 पावर, यानी 1 और 1/2। जब नीचे का आधार सेम हो तो ऊपर जो है पावर जुड़ जाता है, यानी ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 1 प्लस 1/2, यानी ये हो जाएगा 2 एकम 2 1 3/2, यहाँ लिख देंगे 3/2। इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो ये E1 जो आएगा वो होगा KP बटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 3/2। इससे पहले वाले जो डेरिवेशन था उसमें हम लिए थे आर स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर से बहुत बड़ा होता है। इस केस में ये ए स्क्वायर 0 के बराबर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा के पी आर स्क्वायर के पावर 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा E1 बराबर के पी आर क्यूब। इससे पहले वाला जो डेरिवेशन था किसी विद्युतीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युतीय क्षेत्र, वो आया था आपको 2kp/r3 और ये आया आपको kp/r3। यानी हम कह सकते हैं कि किसी विद्युतीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युतीय क्षेत्र निरक्षीय स्थिति के विद्युतीय क्षेत्र से दुगुना होता है। ये हो गया। यहाँ पर हम जो है अक्षीय स्थिति का जो लिख देते हैं, तो अक्षीय में आया था आपको E 2kp/r3, और यहाँ पर निरक्षीय में आया E बराबर kp/r3, यानी E जो होगा E1 से डबल होगा, यानी E जो है E1 के दुगुना के बराबर होगा। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। किसी समरूप विद्युतीय क्षेत्र में रखे किसी समरूप विद्युतीय क्षेत्र में रखे विद्युतीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। अगला और लास्ट डेरिवेशन है विद्युतीय द्विध्रुव से रिलेटेड। किसी समरूप विद्युतीय क्षेत्र में रखे विद्युतीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। जब किसी विद्युतीय द्विध्रुव को किसी विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह किस प्रकार का बल अनुभव करता है। इसके लिए हम एक विद्युतीय क्षेत्र लेते हैं, समरूप विद्युतीय क्षेत्र E, और एक इसमें विद्युतीय द्विध्रुव को रख देते हैं। ये हो गया आपका +q A, ये हो गया आपको यहाँ पे -q B, यहाँ पे +q है और यहाँ पे -q। इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं कि जब किसी आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के अंदर रखा जाता है तो वह एक बल महसूस करता है, और एक प्लस है तो ये बल आपको इधर लगाएगा
और सेम परिमाण का आवेश माइनस q होगा, और लेकिन विद्युतीय क्षेत्र इसका जो है दिशा दूसरा है, तो ये आपका बल आपको इधर लगाएगा, लेकिन परिमाण सेम होगा। तो ये एक तरह का आकृति हो गया ऐसा, ये हुआ F और ये हुआ F और बीच की दूरी हो गई 2a। तो ये एक तरह से कपल बनाएंगे। जब दो बल जिसका परिमाण समान हो और कुछ दूरी पर लगते हो तो वो आपको बल आघूर्ण बनाते हैं। बल आघूर्ण जो है एक प्रकार का बल ही है, लेकिन यह वस्तु में रोटेशनल मोशन देता है। मतलब जिस वस्तु पर बल आघूर्ण लगता है वो वस्तु रिवॉल्व करता है, घूमने लगता है, रोटेट करने लगता है। यानी ये बल इधर लगाएगा और ये बल इधर, यानी अगर एक मार्कर में इधर कोई इधर खींचे और ये वाला इधर, यानी ये यहाँ पर रोटेट करेगा। यानी ये विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युतीय द्विध्रुव को रखते हैं तो वो रिवॉल्व करता है, रोटेट करता है। चलिए इसका एक डेरिवेशन हम प्राप्त करते हैं बल आघूर्ण का। तो इसमें जो है कंस्ट्रक्शन में जो दिया गया है उसमें दिया है कि एक समरूप विद्युतीय क्षेत्र है और समरूप विद्युतीय क्षेत्र में ए बी एक विद्युतीय द्विध्रुव रखा गया है जो विद्युतीय क्षेत्र से थीटा कोण बना रहा है, और ये वाला आपका मध्य बिंदु O है, तो ये वाला दूरी हो जाएगा A और यहाँ से ये हो जाएगा A, यानी ये 2a हो गया। एक रचना कर लेंगे। रचना में हम लिखेंगे A से AM लंब डाला, A से AM लंब खींचा। अब देखते हैं आगे। A से AM लंब खींचा यानी AM हो गया। अब यहाँ पर ये थीटा है, हमें साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा बराबर हो जाता है लंब बटा में कर्ण। तो लंब जो है ये थीटा के सामने वाला लंब है, तो ये AM बटा हो जाएगा कर्ण। कर्ण आपको AB है। इस थीटा के लिए सामने वाला लंब, सबसे बड़ा वाला कर्ण और ये तीसरा आधार है, यानी लंब हो गया AM बटा AB। दिस इम्प्लाइज दैट साइन थीटा बराबर AM मालूम नहीं है लेकिन AB मालूम है। किसी विद्युतीय द्विध्रुव का बीच की दूरी हम हमेशा 2a लेते आ रहे हैं, तो ये 2a हो जाएगा। यानी AM अगर हम निकालना चाहें तो 2a इंटू साइन थीटा, 2a इंटू साइन थीटा इक्वेशन हो गया फर्स्ट। अब देखिए 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो बल आघूर्ण होता है, बल आघूर्ण इसे टाउ से सूचित करते हैं, और टाउ होता है बल इंटू लांबिक दूरी, बल इंटू लांबिक दूरी। अब यहाँ जो फोर्स लग रहा है F, वो आपको आवेश इंटू विद्युतीय क्षेत्र यानी QE इंटू लांबिक दूरी। लांबिक दूरी यहाँ पर सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस AM है, तो ये लांबिक दूरी हो जाएगा 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा। यहाँ पर आ जाएगा 2aq आपको P होता है, ये हो गया PE साइन थीटा, यानी टाउ बराबर PE साइन थीटा। अब हम पीछे एक दिन बताए थे कि जो अगर A क्रॉस B होता है उसको AB साइन थीटा लिखते हैं, पीछे हम बता चुके हैं। उसी तरह से अगर AB साइन थीटा हो तो A क्रॉस B लिख सकते हैं, यानी टाउ जो होता है वो होता है P क्रॉस E। ये डेरिवेशन भी लास्ट बहुत बार पूछा गया है, और साथ ही ये ऑब्जेक्टिव हर 2 साल 3 साल में रिपीट करता है बोर्ड एग्जाम्स में, इसलिए ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है।